हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सबसे पहले समझेंगे कि जब हमें चेक रिसीव हो रहा है और हम उस चेक को सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं तो उस केस में आपको जर्नल एंट्री कैसे पास करनी है। फिर हम समझेंगे कि जिस दिन चेक डिपॉजिट हो रहा है उस दिन आपको कौन सी जर्नल एंट्री पास करनी है। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले ट्रांजैक्शन को समझो। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, हमें चेक रिसीव हुआ है कस्टमर से और हमने सेम डे उसे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाया। चेक हमारे पास है अभी भी, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो समझो। कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। सबसे पहले हमारे पास चेक आया और हमने डिपॉजिट नहीं करवाया, तो इस केस में हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं, उसे कहते हैं चेक्स इन हैंड अकाउंट। ठीक है, चेक हमें कौन दे रहा है, एक कस्टमर दे रहा है। कस्टमर क्यों देगा हमें चेक, क्योंकि उसने हमारा पैसा देना होगा। तो हमें इन शॉर्ट चेक कौन दे रहा है, हमारा एक डेटर दे रहा है, तो हम उस डेटर के नाम को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर है? अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझो। चेक हमारे पास है, वो हमारी क्या होगी, एक तरह की एसेट होगी। तो चेक इंक्रीज हो रहे हैं, एसेट इंक्रीज हो रही है, तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डेटर ने पेमेंट कर दी है चेक के थ्रू, डेटर डिक्रीज हो रहा है, तो अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, डेबिट क्या हो रहा है, चेक इन हैंड अकाउंट। टू उस डेटर का हम नाम लिखेंगे जो हमें चेक दे रहा है। क्लियर है? अब नेक्स्ट ट्रांजैक्शन समझो। हमने जो चेक हमें मिला था ना, उसे अब हम किसी और दिन डिपॉजिट करवा रहे हैं बैंक में, तो उस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो समझो। कौन कौन से अकाउंट्स इफेक्ट होंगे। हमने चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा दिया, बैंक अकाउंट क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। और कौन सा अकाउंट इफेक्ट होगा, हमने चेक को डिपॉजिट करवाया है, तो चेक इन हैंड अकाउंट, जो चेक थे हमारे पास वो क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो समझो। बैंक अकाउंट भी एसेट का अकाउंट है और चेक इन हैंड अकाउंट भी एसेट का अकाउंट है। तो एसेट का रूल क्या कहता है, जो एसेट इंक्रीज हो रही है उसका अकाउंट हम करेंगे डेबिट, और जो एसेट डिक्रीज हो रही है उसका अकाउंट हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। क्लियर है? इस टॉपिक को और अच्छे से समझने के लिए कि आपको ट्रांजैक्शन कैसे आ सकती है पेपर में, तो मैंने यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन लिखी है, वो पढ़ते हैं और उन्हें अच्छे से समझते हैं। देखो, April 10 received a check from Z rupees 20,000। अप्रैल 12 की ट्रांजैक्शन दे रखी है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इससे आप क्या समझे कि हमें चेक 10 अप्रैल को रिसीव हो रहा है और वो ही सेम चेक 12 अप्रैल को हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। चेक रिसीव की डेट और चेक को डिपॉजिट करने की डेट अलग अलग है, तो इस केस में जर्नल एंट्री क्या बनेगी वो अब अच्छे से फिर से एक बार समझते हैं। पहली ट्रांजैक्शन देखते हैं, हमें चेक रिसीव हुआ है जेड से। तो जब हमें चेक रिसीव होता है और हम उसे सेम डे बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाते हैं तो हम एक स्पेशल अकाउंट खोलते हैं, उसे क्या कहते हैं, चेक्स इन हैंड अकाउंट। वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। चेक हमें कौन दे रहा है, जेड दे रहा है। क्यों देगा, क्योंकि जेड ने हमसे माल उधार पे खरीदा हुआ है, इसलिए वो अब हमारी पेमेंट कर रहा है। ठीक है, जेड हमारा क्या था, डेटर था। अब डेटर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, अब कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा अकाउंट क्रेडिट होगा वो देखो। चेक्स इन हैंड अकाउंट क्या है, एसेट का अकाउंट है, और डेटर का अकाउंट भी किस में आता है, एसेट की कैटेगरी में आता है। तो रूल क्या कहता है, एसेट इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट क्या होगा, डेबिट। तो चेक इन हैंड अकाउंट क्या होगा, डेबिट। डेटर्स डिक्रीज हो रहे हैं तो जेड का अकाउंट क्या होगा, क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू जेड। क्लियर है? कितनी कितनी अमाउंट डलेगी डेबिट और क्रेडिट पे, 20,000 20,000। अमाउंट डेबिट में भी 20,000 लिख देना और अमाउंट क्रेडिट में। इस ट्रांजैक्शन में क्या हुआ है, हमें चेक रिसीव हुआ है जेड से, तो यहाँ पर आप नरेशन में लिख देना, बीइंग चेक रिसीव फ्रॉम जेड।
ठीक है। अब हम 12 अप्रैल की ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। चेक रिसीव्ड फ्रॉम जेड डिपॉजिटेड इनटू बैंक। जो चेक हमें जेड से मिला था 10 अप्रैल को, वो ही चेक अब हम बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में? हमने बैंक में डिपॉजिट करवाया है चेक, बैंक अकाउंट क्या होगा? इंक्रीज हो जाएगा। हमारे पास से जेड का चेक चला गया है बैंक में, तो चेक इन हैंड वाली जो एसेट है वो हमारी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम यहाँ पर जेड के अकाउंट को क्यों नहीं रिकॉर्ड कर रहे हैं? खुद सोचो। 12 अप्रैल को क्या जेड ने कोई नया चेक दिया? नहीं। हम वो ही चेक जो 10 अप्रैल को जेड ने दिया था, उसी चेक को अब 12 अप्रैल को बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। उस चेक को डिपॉजिट करवा रहे हैं। जेड का इस ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। जेड ने चेक दिया था 10 अप्रैल को, उस दिन उसका अकाउंट खुल चुका है, उससे रिलेटेड ट्रांजेक्शन हो चुकी है। अब हम क्या करें? सिर्फ उसके चेक को बैंक में डिपॉजिट करवा रहे हैं। क्लियर है? जेड का 12 अप्रैल से कोई लेना देना नहीं है। तो 12 अप्रैल की जो ट्रांजेक्शन है उसकी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? ये दोनों ही एसेट के अकाउंट है। एसेट का रूल क्या कहता है? जो एसेट इंक्रीज हो रही है तो अकाउंट को कर दो डेबिट, जो एसेट डिक्रीज हो रही है अकाउंट को कर दो क्रेडिट। तो एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। आप फुल फॉर्म लिखना, ठीक है। कितनी अमाउंट लिखेंगे? यहाँ पर हमें अमाउंट नहीं दे रखी है। ये चेक किसका था? जेड का। जेड ने कब दिया था? 10 अप्रैल को। तो वहां से हम अमाउंट को उठा लेंगे। 20,000 20,000। क्लियर है?